हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे जहां पे हम देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस। और आज हम देखने वाले हैं C++ का आउटपुट निकालने वाला प्रोग्राम। ये 11th वीडियो है इस सीरीज का। हम कर ये रहे हैं कि कैंपस प्रिपरेशन के लिए हम C++ के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनका आउटपुट आपको गेस करना है, निकालना है। और इस तरह के प्रोग्राम्स करने से आपके कैंपस प्रिपरेशन की तैयारी तो होती है, साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बेहतर होते हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। तो ये रहा आज का प्रोग्राम। आप अच्छे से देख पाए इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। आई होप आपको ये अभी अच्छे से क्लियर होगा, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर शुरुआत में तो हमने हेडर्स इंक्लूड करे हुए हैं जो स्टैंडर्ड मेथड है। उसके बाद फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी लिखा है। उसके बाद फिर हमने एक क्लास बना रहे हैं डमी नाम की, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं। और ध्यान दीजिए दोनों ही पब्लिक मेंबर्स हैं। और इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी में मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए डमी क्लास के D1 और D2, और उसके माध्यम से A और K वेरिएबल में वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इसके बाद A और K की वैल्यूज में प्रिंट कर रहा हूँ। आपको ये बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, इत्मीनान से एनालाइज करके इसका आउटपुट सोचिए, निकाल के रखिए। और उसके बाद जब आपका आंसर आ जाए तो आप इस वीडियो को रिज्यूम करिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं इसका सल्यूशन। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। कई लोग इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि K वेरिएबल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल में फ़र्क है। आपने इस तरह की थ्योरी पढ़ी भी है, रिकॉल करिए। स्टैटिक मेंबर क्या होते हैं और इंस्टेंस मेंबर क्या होते हैं। जो A वेरिएबल बना हुआ है लाइन नंबर 7 में, वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, यानी क्लास के अंदर जब भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो दो तरह के होते हैं। या तो वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ बनते हैं, जैसा लाइन नंबर 8 में बन रहा है K वेरिएबल, या फिर बिना स्टैटिक कीवर्ड के बनते हैं, जैसे कि A वेरिएबल बन रहा है लाइन नंबर 7 में। अब चाहे कोई सा भी वेरिएबल बनाया हो आपने, वो मेंबर वेरिएबल है। ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है A 7th लाइन में, इसको आप इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल भी कहते हो, क्योंकि इंस्टेंस मतलब यहां हुआ ऑब्जेक्ट। तो डमी क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर A वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। तो D1 और D2 दो ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं डमी क्लास के, तो दोनों के अंदर एक एक A नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो K नाम का वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल वो होते हैं जो पूरी क्लास के होते हैं, ना कि पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के। इसीलिए D1 और D2 को जो मेमोरी मिली है उसके अंदर K नहीं बना है। K को अलग से मेमोरी मिली है और पूरी क्लास के रिस्पेक्ट में एक बार मेमोरी मिलती है। तो आप जब D1 के A में असाइन कर रहे हैं 5, लाइन नंबर 13 को देखिए। D1 के A में आप असाइन कर रहे हैं 5, ये बिल्कुल सही स्टेप है। पर D1 के K में आप असाइन कर रहे हैं 10। तो पहली बात तो ये कि ये पूरी क्लास का वेरिएबल है। ये रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है कि आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक, क्लास की नाम की मदद से क्लास का नाम लिखें, स्कोप रेजोल्यूशन लगाएं और फिर वेरिएबल लिखें। हालांकि वो तरीका हमने इसमें यूज नहीं करा है। और दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट लगा के लिखने का। तो D1 डॉट के लिखा है, बिल्कुल सही है। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि D1 डॉट के के अंदर हमने 10 असाइन करा है, तो D2 डॉट के लाइन नंबर 16 की वैल्यू भी 10 प्रिंट हो जाएगी, तो ये ऐसा होगा या नहीं होगा? यस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन असल में अगर आपका पूरा ध्यान इस तरफ है तो मैं आपको याद दिलाऊं, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है कि K वेरिएबल बना ही नहीं है। ओके, यानी आप D1 डॉट A लिख रहे हैं, A वेरिएबल बना है क्योंकि D1 बना है। D2 डॉट A लिख रहे हैं तो A वेरिएबल बना है क्योंकि D2 बना है। ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा तो इंस्टेंस मेंबर उसके अंदर बनेंगे। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो
ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन वो पूरी क्लास के लिए बनते हैं। लेकिन कब बनते हैं? सिर्फ डिक्लेरेशन करना सफिशिएंट नहीं होता, उसको डिफाइन करना भी ज़रूरी होता है। तो जब तक हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे, यानी किसको? के वेरिएबल को, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। तो लाइन नंबर 14 में और लाइन नंबर 16 में आने वाली है एरर, क्योंकि के नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। हमें लगता है कि लाइन नंबर 8 में हमने इसको बनाया तो है, बिल्कुल ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, पर इसको डिफाइन भी करना ज़रूरी होता है क्लास के बाहर। इंस्टेंस मेंबर को डिफाइन नहीं करना होता है C++ में, स्टैटिक मेंबर को डिफाइन करना पड़ता है। तो ये रूल आप याद रखिए, C++ में ऐसा रूल है। आप किसी और लैंग्वेज में शायद रूल्स में वेरिएशन देखें, पर यहाँ पर यही रूल है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने उसी प्रोग्राम को बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लास डमी बनाई, उसके अंदर पब्लिक मेंबर्स हैं ए और के को स्टैटिक बनाया। आप ध्यान से देखिए इस वाली लाइन को, यहाँ पर मैं के वेरिएबल की डेफिनेशन, ठीक है ना, ये के वेरिएबल की डेफिनेशन हुई, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ के। तो ये जो लाइन आपने लिखी है इंट डमी स्कोप रेजोल्यूशन के, यही एक्चुअल में क्या है? के की डेफिनेशन। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना इतना पोर्शन, ये कहलाता है मेंबरशिप लेबल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप लेबल। मेंबरशिप लेबल क्या है? दो चीजें, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दो बार कोलन लगाया मतलब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो जब आप के वेरिएबल को बाहर डिफाइन करेंगे तो इसका टाइप लिखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इंट, उसके बाद मैंने मेंबरशिप लेबल लगाया, मतलब जिस क्लास का ये मेंबर है उस क्लास का नाम लिखिए और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाइए और फिर इस वेरिएबल का नाम लिखिए। स्टैटिक कीवर्ड दोबारा नहीं लिखना होता है। ऐसा लिखने को हम बोलते हैं के को हमने डिफाइन किया। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे के वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलेगी। ऑप्शनली आप चाहें तो यहाँ पर जहाँ डिफाइन कर रहे हैं के में कुछ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप d1.k लिखें, बिल्कुल सही है। आप d1.k लिखेंगे और उसमें कुछ असाइन करेंगे, ये बिल्कुल चलेगा और k नाम का एक ही वेरिएबल बना होगा, ठीक है। जबकि d1 ऑब्जेक्ट के अंदर एक a वेरिएबल अलग होगा और d2 ऑब्जेक्ट के अंदर एक a वेरिएबल अलग होगा। तो जब आप d1.k बोल रहे हैं तो भी आप इसी k की बात कर रहे हैं और d2.k बोल रहे हैं तो भी आप इसी k की बात कर रहे हैं। पर अभी इस प्रोग्राम में दिक्कत ये थी कि ये वाली लाइन मिसिंग थी, इसलिए एरर आएगी। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करने की भी कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आती है क्या। एरर मैसेजेस आपको कब दिखते हैं? नीचे दिखते हैं, जहाँ पे ये एरर कंसोल वगैरह दिखता है आपको। अभी मैं इसको कंपाइल रन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एरर मैसेज आ रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू डमी के। दो बार ये एरर दे रहा है। पहली बार ये एरर इसने जो दी है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो पहली बार जो ये एरर दी है, ये एरर दी है इस वाली लाइन की वजह से, लाइन नंबर 14 की वजह से। और दूसरी बार जब एरर आई है तो ये एरर आई है क्योंकि यहाँ से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो एरर्स इसमें आ रही हैं। अभी अगर मैं इसमें डिफाइन कर दूं, डिफाइन कैसे करना था? इंट डमी स्कोप रेजोल्यूशन के, तो आप देखेंगे कि ये एरर्स दूर हो जाएंगी और हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने रन कर दिया और प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। d2.a, देखिए d2.a की वैल्यू गार्बेज वैल्यू है। ये -2 जो आ रहा है ना, ये गार्बेज वैल्यू है, ये अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि हमने d1 के a में 5 रखा है, d2 के a में कुछ भी नहीं रखा था। और d1 का a अलग है, d2 का a अलग है, लेकिन k तो दोनों का सेम ही है, कॉमन ही है। k तो अलग अलग है नहीं, तो d1.k बोलकर भी आप उसी k को एक्सेस कर रहे हैं, d2.k बोलकर भी आप उसी k को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए d2.k बोलूँगा तो भी वही प्रिंट होगा जो d1.k में असाइन हुआ, यानी k सेम था इसलिए। तो 10 प्रिंट हो रहा है d2.k इक्वल्स टू
तो ये हमारा आउटपुट। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बनाए रखें, या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरी वेबसाइट्स हैं saurabshuklaclasses.com और mysurgy.com। mysurgy.com पे मैंने अपने सारे यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि मेरे 1 से अधिक यूट्यूब चैनल्स हैं, तो जो वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे भी रखे हुए हैं आप mysurgy.com पे उनके लिंक एक ही जगह पर पा सकेंगे। साथ ही आपको वहाँ पे वीडियोस को ढूंढने में भी उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, इजीली आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। सी के वीडियोस अलग हैं, C++ के अलग हैं, जावा के, PHP के, जावास्क्रिप्ट के, मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलते हैं। आप उसको देखिए, काफ़ी कुछ डाउनलोड करने के लिए भी कंटेंट वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा डेली 2 वीडियो एटलीस्ट अपलोड हो रहे हैं। saurabshuklaclasses.com को विजिट करें यदि आप चाहते हैं कि भोपाल में आप मेरे से कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। तो भोपाल आकर अगर आप कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो saurabshuklaclasses.com में बैचेस की डिटेल मिलेगी और आपको इंक्वायरी फॉर्म मिलेगा जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।